नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यवाणी। आप सभी का स्वागत है। ओम शांति। बीके स्वामी कहती हैं, ओवर थिंकिंग के जाल से कैसे निकलें। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शरीर तो एक जगह बैठा है लेकिन मन कहीं बहुत दूर भाग रहा है, पुरानी बातों को याद करके पछता रहा है या आने वाली कल की चिंता में डरा हुआ है। हम एक दिन में लगभग 60,000 विचार करते हैं। समस्या यह नहीं है कि हम विचार करते हैं, समस्या यह है कि उनमें से ज्यादातर विचार व्यर्थ होते हैं। जैसे एक छोटी सी बात को हम बार बार सोचकर उसे पहाड़ बना देते हैं। इसी को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। जब आप किसी छोटे बच्चे को खाली छोड़ देते हैं तो वह शरारत करता है। हमारा मन भी वैसा ही है। अगर हम इसे कोई सकारात्मक काम नहीं देंगे तो यह पुराने दुखों या भविष्य के डरों में उलझा रहेगा। इसे खाली मत छोड़िए, इसे निर्देश दीजिए। जो हुआ अच्छा हुआ। ओवर थिंकिंग अक्सर तब होती है जब हम पास्ट की किसी घटना को स्वीकार कर पाते हैं। हम सोचते रहते हैं, उनसे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। समाधान फुल स्टॉप लगाना सीखें। जो बीत गया वह एक बंद किताब है। उसे बार बार खोलकर पढ़ने से कहानी नहीं बदलेगी। अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझें। अक्सर हम सोचते हैं, उनकी वजह से मुझे टेंशन हो रही है। सच तो यह है, कोई और आपके मन में विचार पैदा नहीं कर सकता। विचार आपके हैं, इसलिए कंट्रोल आपको ही करना होगा। ओवर थिंकिंग रोकने के सरल तरीके। सुबह का पहला घंटा उड़ते ही मोबाइल न छुएं। कम से कम 15-20 मिनट कुछ प्रेरणादायक किताब पढ़ें या सुनें। मन को अच्छी खुराक दें तो वह दिन शांत रहेगा। साक्षी भाव। जब मन ज्यादा चलने लगे तो रुककर खुद से कहें, मैं देख रहा हूं कि मेरा मन अभी परेशान है। जैसे ही आप अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखते हैं, उनकी शक्ति कम होने लगती है। संकल्प बार बार दोहराएं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। परिस्थितियां मेरे बाहर हैं, शांति मेरे भीतर है। याद रखिए, ओवर थिंकिंग की समस्या हल होती है, बल्कि आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। जब आप सोचना बंद करते हैं और शांत होते हैं, तभी आपको सही समाधान मिलता है। ओम शांति। खुश रहें, शांत रहें। गुस्से का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? हम अक्सर कहते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, या उसने मेरा अपमान किया तो मेरा पारा चढ़ गया। हमें लगता है कि गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? हमारी धड़कन तेज होती है, रक्तचाप बढ़ता है और हमारे शरीर के अंदर जहरीले तत्व पैदा होते हैं। सामने वाले को तो शायद पता भी न चले, लेकिन हमारा अपना शरीर अंदर से जलने लगता है। नुकसान किसका? अगर मैं एक जलता हुआ कोयला अपने हाथ से उठाऊं या सोचकर कि इसे किसी और पर फेंकूंगा तो सामने वाले पर गिरे या ना गिरे, मेरा हाथ तो सबसे पहले जलेगा। गुस्सा भी वही जलता हुआ कोयला है।
हम जिसे सजा देना चाहते हैं उससे बाद में मिलती है, सजा हमें तुरंत मिल जाती है। मेरा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? अगर कोई एक शब्द कहे और गुस्सा आ जाए तो इसका मतलब है कि मेरा रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति के पास है। वह जैसा चाहेगा, मुझे नचाएगा। क्या हम इतने कमजोर हैं कि हमारी शांति किसी और के शब्दों की मोहताज है? वह ऐसा ही है। जब हम किसी को बदलना चाहते हैं और वह नहीं बदलता है तो हमें गुस्सा आता है। समाधान क्या है? यह स्वीकार करना कि उसका संस्कार वैसा है। मेरा संस्कार शांति है। जैसा एक बिच्छू का काम डंक मारना है, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति का काम माफ करना और शांत रहना है। गुस्से को शांत करने के कदम। रिस्पॉन्स में देरी करें। जैसे ही लगे कि गुस्सा आ रहा है, तुरंत कुछ न बोलें। 1 से 10 तक गिने या बस 1 गिलास पानी पिएं। वह चंद सेकंड का पॉज आपके विचार को वापस ले आता है। ऊर्जा का परिवर्तन। गुस्से की ऊर्जा को विनाशकारी बनाने के बजाय रचनात्मक बनाएं। उस समय वहां से हट जाएं और शांत होकर विचार करें कि समस्या का समाधान क्या है। शक्तिशाली संकल्प। हर सुबह खुद से कहें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मेरी स्थिति दूसरे की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। मैं शांत हूं। याद रखिए, जो इंसान खुद को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। शांति कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। अगर बार बार कोई आपको उकसाए तो याद रखिएगा, अपने हाथ में जलता हुआ कोयला नहीं उठाना है। तनाव मुक्त जीवन, दबाव के बीच शांति। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां तनाव को सफलता का हिस्सा मान लिया गया है। हम कहते हैं काम बहुत है इसलिए इंटरेस्ट है, या एग्जाम नजदीक है इसलिए प्रेशर है। लेकिन सोचिए, क्या प्रेशर बाहर है या हमारे अंदर? एक प्रेशर कुकर में भाप तक बनाती है। जब नीचे से आग जलती है, वैसे ही बाहर की परिस्थितियां सिर्फ ट्रिगर है। तनाव पैदा करना या न करना हमारा चुनाव है। ऑफिस का काम या पढ़ाई की किताबें आपके टेबल पर हैं, आपके मन के अंदर नहीं। जब हम काम को बोझ समझने लगते हैं तो तनाव बढ़ता है। जब हम उसे सेवा या सीखने का अवसर समझते हैं तो वही काम आनंद बन जाता है। तनाव अक्सर तब होता है जब हम कल की फाइल या कल के रिजल्ट के बारे में आज सोच रहे होते हैं। जो काम अभी हाथ में है बस उस पर ध्यान दें। उस समय एक ही काम, वन थिंग एट ए टाइम। जब आप यहाँ और अभी में होते हैं तो डर गायब हो जाता है। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होने पर काम करना बंद कर देता है, वैसे ही हमारा मन भी थक जाता है। अगर हम सुबह उठकर खुद को आध्यात्मिक शक्ति से रिचार्ज नहीं करेंगे तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगेगी। 1 मिनट का ब्रेक। हर 1 घंटे के काम के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। खुद से कहें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं इस स्थिति में बड़ा हूं। यह आपके मन को रिसेट कर देगा। तुलना करना छोड़ें। ऑफिस में दूसरे की तरक्की या क्लास में दूसरे के नंबर से अपनी तुलना न करें। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। दूसरों से मुकाबला तनाव बढ़ाता है। खुद को बेहतर बनाएं, शांति लाता है। सोने से पहले शट डाउन। जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, वैसे ही सोने से 1 घंटा पहले ऑफिस और पढ़ाई की बातों को किनारे रख दें। मन को कुछ बहुत सुखद और सकारात्मक पॉजिटिव देकर सोएं। याद रखिए, आपकी कार्य क्षमता
तनाव में नहीं बल्कि शांति में सबसे ज्यादा होती है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि सही फैसले लेती है। दबाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपनी शांति को अपनी शक्ति बनाएं। बिना शर्त प्रेम, उम्मीदों से आजादी। हम अक्सर कहते हैं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता, या मैंने उसके लिए इतना कुछ किया पर उसने मुझे शुक्रिया तक नहीं कहा। क्या आपने गौर किया? इस वाक्यों में प्यार कम और व्यापार ज्यादा। हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन बदले में कुछ पाने की शर्त रख देते हैं, और जहां शर्त आ जाती है वहां प्रेम दम तोड़ देता है और तनाव जन्म लेता है। कुछ देना या मांगना, भिखारी या दाता। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वह हमें सम्मान दे, प्यार दे या हमारी बात मान ले, तो हम एक भिखारी की स्थिति में आ जाते हैं। हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। सच्चा प्रेम दाता बनना है। सूरज यह नहीं देखता कि उसे रोशनी किसे देनी है, वह बस अपनी प्रकृति के अनुसार रोशनी देता है। उम्मीदें वह दीवार हैं जो दो दिलों के बीच दूरी पैदा करती हैं। जब हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले, तो हम उसका दम घोटने लगते हैं। स्वीकार करना ही प्रेम की पहली पीढ़ी है। वह जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आई लव यू का सही मतलब, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे खुश रखते हो। इसका मतलब होना चाहिए, मैं तुम्हें प्यार करता हूं क्योंकि प्रेम करना मेरा स्वभाव है। स्वीकार्यता। आज एक संकल्प लें, मैं अपने परिवार के सदस्यों को उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करता हूं। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपका गुस्सा और चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। शुक्रिया। उनकी खामियों के देखने के बजाय उनकी खूबियों को याद करके, जिसके लिए आपने उससे रिश्ता जोड़ा था। शिकायत मत करें, शुक्रिया बढ़ाएं। खुद को प्यार करें। जब आपका अपना घड़ा भरा होगा तभी आप दूसरों को प्रेम दे पाएंगे। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, ईश्वर से जुड़ें और अपनी आंतरिक शक्ति को बनाएं। रिश्ते बोझ नहीं, एक सुंदर यात्रा है। बिना शर्त प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि आप गलत व्यवहार से हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी शांति किसी और के व्यवहार के कारण न खोएं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के प्रेम देते हैं तो ब्रह्मांड उसे कई गुना बढ़ाकर आपके पास वापस भेजता है। क्षमा की शक्ति, मानसिक जेल से आजादी। क्या आपके मन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे याद करते ही आपका मन भारी हो जाता है, या कोई ऐसी पुरानी बात जिसे सोचकर आज भी आपको दर्द होता है? हम अक्सर कहते हैं, उसने मेरे साथ जो किया वह माफी के लायक नहीं है। हम उस इंसान को सजा देना चाहते हैं, इसलिए हम उसे अपने मन में पकड़ कर रखते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया कि उसे सजा मिले न मिले, उस कड़वाहट की सजा आप हर पल भुगत रहे हैं। मानसिक जेल। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम खुद को एक ऐसी जेल में बंद कर लेते हैं जहां चाबी भी हमारे पास है, लेकिन हम उसे खोलना नहीं चाहते। उस व्यक्ति ने तो शायद एक बार गलत किया, लेकिन उसे याद कर करके हम खुद को हजारों बार चोट पहुंचाते हैं। क्षमा करना उस जेल का दरवाजा खोलना है। माफी कमजोरी नहीं, ताकत है। सोच बदलते हैं। लोग सोचते हैं कि माफ कर देने का मतलब है कि हमने उसकी गलती को सही मान लिया। नहीं, माफी का मतलब है तुम्हारी गलती अब इतनी बड़ी नहीं रही कि वह मेरी मानसिक
शांति को छीन सकें। यह एक शक्तिशाली आत्मा का लक्षण है। हर इंसान अपने संस्कारों के वंश होकर व्यवहार करता है। वह व्यक्ति वैसा ही कर सकता था जैसा उसने किया। उसने अपना कर्म बनाया। अब हमें अपना कर्म बनाना है। अगर हम नफरत करेंगे तो हम भी उसी के जैसे बन जाएंगे। कल्पना कीजिए कि उस कड़वी याद का एक धागा आपके मन में बंधा है जो आपकी ऊर्जा खींच रहा है। आज मन ही मन उस धागे को काट दें। खुद से कहें, मैंने तुम्हें मुक्त किया और मैंने खुद को भी आजाद किया। दुआएं दें, यह मुश्किल लग सकता है लेकिन सबसे कामगार है। उस व्यक्ति के लिए शुभ संकल्प करें, उसे समबुद्धि मिले, वह खुश रहे। जब आप किसी को दुआ देते हैं तो आपके मन का घाव सबसे जल्दी भरता है। खुद को माफ करें। कभी कभी हम दूसरों से ज्यादा खुद से नाराज होते हैं। अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को कोसना बंद करें। जो बीत गया वह एक सबक था, सजा नहीं। क्षमा करना अतीत को नहीं बदलता, लेकिन यह भविष्य को जरूर सुंदर बना देता है। अपनी खुशियों की बागडोर किसी और के व्यवहार के हाथ में न दें। आज उस भारी बोझ को नीचे उतार दें और आजाद हो जाएं। क्या आपने कभी गौर किया कि हमारी सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरे पार्टनर का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, या मेरे बॉस को बात करने का तरीका नहीं आता। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को तरसने में, उन्हें सुधारने में और उन्हें परफेक्ट बनाने में लगा देते हैं, और जब वे नहीं बदलते तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या हम किसी और को बदल सकते हैं? सच्चाई यह है कि हम किसी को नहीं बदल सकते सिवाय खुद के। आप दूसरों के व्यवहार के मैनेजर नहीं हैं। सोचिए, क्या आप किसी और के विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो फिर उन्हें बदलने की कोशिश करना वैसे ही है जैसे दीवार को धक्का देकर उसे गिराने की कोशिश करना। आप थक जाएंगे, परेशान होंगे, लेकिन दीवार वहीं रहेगी। जब हम कहते हैं उसे बदलना चाहिए तो हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बह रही है। जब हम कहते हैं मुझे अपनी शांति बनाए रखनी है, चाहे उसका व्यवहार कैसा भी हो, तो हमारी ऊर्जा हमारे अंदर लौट आती है। दूसरों को बदलना कंट्रोल है, खुद को बदलना शक्ति है। खुशबू फैलाएं, धक्का ना दें। अगर एक कमरे में बदबू है तो क्या आप चिल्लाकर उसे भगा सकते हैं? नहीं। आपको बस एक ही अगरबत्ती जलानी होगी। उसकी खुशबू अपने आप बदबू के प्रभाव को कम कर देगी। वैसे ही जब आप खुद को शांत और प्रेम पूर्ण बना लेते हैं तो आपके आसपास के लोग आपके वॉइस ब्रेन से अपने आप बदलने लगते हैं। स्वीकार्यता, लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और उसके संस्कार उसके अपने स्वभाव से बने हैं। जब आप जज करना छोड़ देते हैं तो आपका तनाव आधा हो जाता है। अपनी प्रक्रिया बदलें, पर स्थिति वही रहेगी, व्यक्ति वही रहेगा, बस आपका जवाब बदल जाएगा। अगर कोई चिल्ला रहा है तो आप चुप रहकर अपनी शांति को चुनें। आपकी चुप्पी उसकी चिल्लाहट से ज्यादा ताकतवर होगी। दूसरों को सुधारने की कोशिश एक संघर्ष है, खुद को बदलना एक उत्सव है। याद रखिए, आप दुनिया को सुधारने के लिए नहीं हैं, बल्कि खुद को निखारने के लिए हैं। जिस दिन आप खुद पर काम करना शुरू कर देंगे, आप पाएंगे कि आपके आसपास के रिश्ते और परिस्थितियां अपने आप संवरने लगेंगी। खुद से शुरुआत करें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब आप सुबह आंखें खोलते हैं, सुबह की शुरुआत फोन नहीं
सकारात्मक संकल्प। जब आप सुबह आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले आपका हाथ कहाँ जाता है? क्या आप अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करते हैं? सुबह के वो पहले कुछ मिनट बहुत कीमती होते हैं। उस समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। अगर हम उस समय दुनिया की समस्याएं, सोशल मीडिया या ईमेल देखते हैं तो हम अपने मन को तनाव और तुलना की खुराक दे देते हैं। अपने मन के माली बने। जैसे शरीर के लिए नाश्ता जरूरी है, वैसे ही मन के लिए सूचना भोजन है। सुबह सुबह फोन देखना कचरा खाने जैसा है। इसके बजाय अपने मन को शांति और शक्ति के विचारों से भरें। संकल्प से सिद्धि। आप सुबह जो पहला विचार पैदा करते हैं वह एक बीज की तरह होता है। अगर बीज शांति का है तो पूरा दिन सुकून भरा होगा। अगर बीज जल्दबाजी का है तो पूरा दिन भाग दौड़ में बीतेगा। खुद से बात करें। दुनिया से बात करने से पहले खुद से और उस परमात्मा से बात करें। यह मी टाइम आपकी अतिरिक्त बैटरी को चार्ज करता है। सुबह की जादुई रूटीन। पहला कदम, बिस्तर छोड़ने से पहले एक पल के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें और भगवान को एक नए दिन के लिए शुक्रिया कहें। दूसरा कदम, अपने आप को 5 शक्तिशाली संकल्प दें। इन्हें धीरे धीरे और महसूस करते हुए बोलें। उठने से कम 1 घंटे बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर रहें। इस समय का उपयोग व्यायाम, ध्यान या प्रेरणादायक किताबें पढ़ने के लिए करें। शक्तिशाली सुबह के संकल्प। मैं एक शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज का दिन बहुत सुंदर है और सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं हर पल मेरे साथ हैं। मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान है। मैं आज हर परिस्थिति में शांत और खुश रहूंगा। याद रखिए, आप अपने दिन के निर्माता हैं। अपने फोन को अपना मालिक न बनने दें। सुबह की यह छोटी सी आदत आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब सुबह की शुरुआत सही होगी तो जिंदगी अपने आप सही हो जाएगी। जैसा अन्न वैसा मन, भोजन और हमारे विचार। पुराने समय में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत थी, जैसा अन्न वैसा मन। आज विज्ञान भी इस बात को मान रहा है, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा कि इसका असल मतलब क्या है? हम अक्सर केवल कैलोरी, विटामिन, प्रोटीन पर ध्यान देते हैं, लेकिन भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी होता है। हम जो खाते हैं वह केवल हमारे खून में नहीं मिलता, वह हमारे विचारों और हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। सात्विक भोजन का अर्थ। सात्विक भोजन का मतलब सिर्फ शाकाहारी होना नहीं है। सात्विक का अर्थ शुद्ध ऐसा भोजन जो अहिंसा से आया हो, ताजा हो और जिसे प्रेम से बनाया गया हो। जब हम ऐसा भोजन करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। बनाने वाले की मन स्थिति। भोजन में पानी और अनाज की अपनी याददाश्त होती है। अगर भोजन बनाने वाला व्यक्ति गुस्से में है, तनाव में है या शिकायत कर रहा है तो वह नकारात्मक ऊर्जा भोजन में चली जाती है। इसलिए माँ के हाथ के खाने में वो जादू होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम भी होता है। खाने के समय विचार। क्या आप खाते समय टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं या फोन पर आपस की बहस करते हैं? अगर हाँ तो आप खाने के साथ डर, हिंसा, तनाव को भी चबा रहे हैं। खाते समय हमारे विचार उस भोजन को संस्कारित करते हैं। भोजन को औषधि बनाने के तरीके। परमात्मा को अर्पण। खाना खाने से पहले सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुकें। परमात्मा को याद करें और उस भोजन को शुक्रिया कहें। इससे भोजन की ऊर्जा बदल जाती है और वह प्रसाद बन जाता है।
मौन और शांति। भोजन करते समय शांत रहें। मोबाइल और टीवी को दूर रखें। हर निवाले को महसूस करें और कृतज्ञता के भाव में रहें। प्रसन्न मन से बनता है। यदि आप घर में खाना बना रहे हैं तो ऊंचे संकल्प करें। सोचें जो भी यह भोजन खाएगा वह स्वस्थ और शांत हो जाएगा। आपकी रसोई आपके घर का सबसे पवित्र स्थान होना चाहिए। याद रखिए, दवाई हमारे शरीर को ठीक कर सकती है, लेकिन एक शुद्ध और सात्विक आहार हमारे मन को ठीक रखता है। जैसा शुद्ध अन्न हम ग्रहण करेंगे वैसे ही श्रेष्ठ विचार हमारे मन में पैदा होंगे। अपने भोजन को सिर्फ पेट भरने का नजरिया बल्कि मन को शक्तिशाली बनाने का साधन बनाएं। शुद्ध खाएं, श्रेष्ठ सोचें। कर्मों का सिद्धांत, हम जो देते हैं वही लौटता है। कभी आपने सोचा है कि जीवन में कुछ लोगों को बिना मेहनत बहुत कुछ मिल जाता है और कुछ लोग उम्र भर संघर्ष ही करते रहते हैं। हम इसे किस्मत या भगवान की मर्जी कह देते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का एक बहुत ही सटीक नियम है, लॉ ऑफ कर्मा। यह नियम कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं, हर घटना के पीछे एक कारण है। हम जो भी विचार, शब्द या कर्म आज जो बो रहे हैं वही फसल कल हमें काटनी होगी। विचार भी एक कर्म है। अक्सर हम सोचते हैं कि कर्म का मतलब सिर्फ वो काम है जो हमने हाथों से किया, लेकिन बीके शिवानी जी सिखाती हैं कि विचार का पहला कर्म है। अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूं तो मैंने नकारात्मक बीज बो दिए हैं। वह बीज देर सवेर मेरे पास दुख बनकर ही वापस आएगा। ब्रह्मांड एक गूंज है। जैसे पहाड़ों के बीच आप जो चिल्लाते हैं वही आवाज लौट कर आती है, वैसे ही जिंदगी है। अगर आप आज किसी को धोखा दे रहे हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि मुझे धोखा पसंद है, और वही आपके पास लौट कर आएगा। किसी और के साथ गलत करना असल में खुद के साथ गलत करना है। मेरे साथ ऐसा ही क्यों? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम पूछते हैं क्यों। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो आज मिला है वो कल किसी और कर्म का फल है, और जो हम आज कर रहे हैं वह कल का भविष्य है। इसलिए शिकायत करने के बजाय आज के कर्म सुधारने पर ध्यान दें। श्रेष्ठ कर्म बनाने के आध्यात्मिक विचार। श्रेष्ठ कर्म बनाने के आध्यात्मिक तरीके। देने की भावना। अगर आपको सम्मान चाहिए तो सम्मान देना शुरू करें। अगर आपको सुख चाहिए तो दूसरों के लिए सुख से निमित्त बने। जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास कई गुना बढ़कर आएगा। कर्मों की शुद्धि। कर्म के पीछे की नीयत सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप ऊपर से अच्छा कर रहे हैं लेकिन अंदर से स्वार्थ है तो वह कर्म श्रेष्ठ नहीं है। अपनी नीयत को साफ और निस्वार्थ रखें। वर्तमान को सुधारें। पिछला हिसाब किताब जो भी हो, आज आपके हाथ में कलम है। आज से ही शुभ काम करना शुरू करें। एक छोटा सा शुभ संकल्प भी आपके कई पुराने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। याद रखिए, भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखता, वह सिर्फ हमें कलम और कागज देता है। हम हर पल, हर विचार के साथ हम अपनी कहानी लिख रहे हैं। अपनी कहानी ऐसे लिखें कि जब आप उसे पीछे मुड़कर देखें तो आपको गर्व हो। श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ भाग्य बनाएं। दुनिया क्या सोचेगी? अपनी खुशी का रिमोट आपके पास रखें। कितनी बार आपने अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहने क्योंकि आपको लगा कि कोई हंसेगा? कितनी बार आपने अपना करियर या अपना सपना छोड़ दिया क्योंकि समाज को वह सही नहीं लगेगा? हम दूसरों की राय के पिंजरे में कैद होकर अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या उन लोगों की राय आपकी खुशी से ज़्यादा कीमती है? एक जजमेंट
उसका संस्कार है, आपका नहीं। जब कोई आपके बारे में कुछ कहता है तो वह आपके बारे में नहीं बल्कि अपनी सोच और संस्कारों के बारे में बता रहा होता है। अगर कोई कहता है कि आप अच्छे नहीं हैं तो वह अपनी दृष्टि का परिचय दे रहा है। इनमें आपकी कोई गलती नहीं है। उनकी राय उसका सच है, आपकी हकीकत नहीं। लोग कौन हैं? हम अक्सर लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में ये लोग कौन हैं? क्या वे आपके दुख सुख में साथ खड़े होते हैं? ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 मिनट आपकी चर्चा करेंगे और फिर अपनी समस्याओं में उलझ जाएंगे। उन 2 मिनटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी के फैसले बदलना कहाँ की समझदारी है? अप्रूवल की भूख। हम सोशल मीडिया पर लाइक ढूंढते हैं, रिश्तों में तारीफ ढूंढते हैं। हम एक भिखारी की तरह दूसरों से सम्मान मांग रहे हैं। बीके शिवानी जी कहती हैं, सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान महसूस किया जाता है। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तो दुनिया अपने आप आपका सम्मान करेगी। जजमेंट से ऊपर उठने के तरीके। जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो खुद से कहें, यह उसकी राय है, मेरा सत्य नहीं। खुद को याद दिलाएं कि आपकी वैल्यू किसी के कमेंट पर निर्भर नहीं करती। अपनी खुशी की जिम्मेदारी। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के जेब में न रखें। अगर आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि लोग आपकी तारीफ करें तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अपनी खुशी का आधार अपने आंतरिक मूल्यों को बनाएं। परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दें। हर किसी को खुश करने के लिए ईश्वर के लिए भी मुमकिन नहीं है, तो आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप या सबको खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आए हैं। जिंदगी आपकी है, सफर आपका है। जब आप आखिरी समय में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप यह नहीं देखेंगे कि लोगों ने क्या कहा, बल्कि यह देखेंगे कि क्या आप अपनी शर्तों पर जिए। आज इस डर को छोड़ दें कि दुनिया क्या सोचेगी। यह सोचना आपका काम नहीं, यह दुनिया को ही करने दें। अपनी खुशी चुने, खुद को चुने। आत्मसम्मान तारीफों के मोहताज न बने। क्या आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि आज आपके काम की किसी ने सराहना की या नहीं? या आपका मूड इस बात से खराब हो जाता है कि किसी ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया या इग्नोर कर दिया? अगर ऐसा है तो आपका आत्मसम्मान बाहरी चीजों पर निर्भर है। हमने अपनी वैल्यू का पैमाना दूसरों की पसंद और नापसंद को बना लिया है। लेकिन याद रखिए, जो दूसरों की तारीफों से बढ़ता है वह दूसरों की आलोचना से गिर जाएगा। ईगो और आत्मसम्मान का अंतर। ईगो कहता है मैं दूसरों से बेहतर हूं, यह तुलना पर टिका है। आत्मसम्मान कहता है मैं जैसा हूं श्रेष्ठ हूं और मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। अहंकार दूसरों को नीच गिराता है, आत्मसम्मान खुद को ऊंचा उठाता है। चरित्र ही आपकी असली कीमत है। एक हीरा अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। वैसे ही आपका चरित्र आपकी असली वैल्यू है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वह उसकी सोच है। आप अपने साथ अकेले में हैं, वह आपका सच है। अपने मूल्यों के साथ समझौता न करना ही असली आत्मसम्मान है। जब हम दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं तो हम वैसाखियां पर चल रहे होते हैं। जैसे ही कोई तारीफ करना बंद करता है हम गिर जाते हैं। अपनी शक्ति अपने भीतर खोजें, दूसरों के शब्दों में नहीं। खुद को स्वीकार करें। अपनी कमियों और खूबियों के साथ खुद को प्यार करें। परमात्मा ने आपको एक अनोखी आत्मा बनाया है। आप किसी को कॉपी बनने के लिए नहीं आए हैं। अगर कोई काम आपके मूल्यों के खिलाफ है तो उसे सिर्फ इसलिए न करें कि लोग बुरा मानेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को धोखा देना सबसे बड़ा अनादर है। आंतरिक संवाद। सारा दिन आपसे क्या बात करते हैं। अगर आप खुद को कोसते रहेंगे तो दुनिया भी आपको नीचा दिखाएगी।
खुद से कहें, मैं एक दिव्य और मूल्यवान आत्मा हूं। जिस दिन आप खुद का सम्मान करना शुरू कर देंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपका अपमान नहीं कर पाएगी। आपका चरित्र आपकी चमक है, इसे किसी की तारीफों के पालिश की जरूरत नहीं। खुद की नजरों में श्रेष्ठ बने, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अपनी गरिमा में रहें, खुश रहें। संकल्प से सिद्धि। अपनी नीयत के लेखक खुद बने। क्या आप जानते हैं कि आपकी आज की परिस्थिति, चाहे वह आपकी सेहत हो, आपके रिश्ते हो या आपका कैरियर, वह आपके उन विचारों का परिणाम है जो आपने कल किए थे। हम अक्सर कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन किस्मत कोई ऊपर से लिखकर नहीं भेजता। हमारे विचार ही हमारा भाग्य बनाते हैं। जैसा संकल्प हम बार बार करते हैं, वैसे ही सिद्धि यानी परिणाम हमें अपने जीवन में मिलने लगते हैं। इसी को कहते हैं संकल्प से सिद्धि। मुख्य विचार। विचार से वास्तविकता तक का सफर। विचार एक एलर्जी है। विज्ञान कहता है हर विचार एक फ्रीक्वेंसी है। जब हम कोई संकल्प करते हैं तो हम ब्रह्मांड में एक संदेश भेजते हैं। अगर हम कहते हैं मैं बीमार हूं, तो हम बीमारी को और शक्ति दे रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, तो हमारा शरीर उस संकल्प के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। संकल्प से सिद्ध का अर्थ है कि जो हम अपने मन के पर्दे पर देखते हैं, वही हमारे जीवन के पर्दे पर उतरता है। अगर आप सफलता का संकल्प करेंगे तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे, लेकिन अगर मन में संयम होगा तो मंजिल धुंधली हो जाएगी। विश्वास की शक्ति। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उस सोच पर अटल विश्वास होना चाहिए। संकल्प तब सिद्ध होता है जब उसमें अगर मगर नहीं होते। जब आप मान लेते हैं कि यह होकर ही रहेगा, तो पूरी कायनात उसे सच करने में जुट जाएगी। सजगता। अपने विचारों के प्रति जागृत रहें। हर वह विचार जो डर, ईर्ष्या, शिकायत से भरा है, उसे तुरंत बदल दें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी नियति ऐसी ही चाहता हूँ? जो आप बनना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं, उसे ऐसे महसूस करें जैसे वह आपको मिल चुका है। उस सुख और शांति को अभी अनुभव करें। यह अभ्यास आपके संकल्प को हकीकत में बदलने की गति बढ़ा देता है। हाई एनर्जी अफर्मेंस। रोज सुबह और रात सोने से पहले अपने आप को शक्तिशाली संकल्प दें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे साथ